डू वी थिंक एंड हाउ? क्या हम सोचते हैं और कैसे? What operations take place in gray matter when we think? Coded impulses are received by brain from 5 senses and at appointed spots in the gray matter are decoded. क्या हम सोचते हैं? जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी चलती है? कोडेड इंपल्स ब्रेन में आते हैं कहां से? 5 सेंसेस से, आंख, नाक, मुंह, कान से, और यहां पर ब्रेन में जाकर के वो लोग डिकोड होते हैं. This decoding is what one calls thinking, and whilst emerging out of the appointed spots in the grey matter, it is called pure mind energy. इसी decoding को हम thinking बोलते हैं. लेकिन ये बड़ी स्पेशल चीज थी मेरे लिए, बिकॉज मुझे लगता था कि थिंकिंग हमारी अपनी एक्टिविटी है, ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है. और जब मुझे पता चला, अरे यार, थिंकिंग ही डिकोडिंग, डिकोडिंग ही थिंकिंग है, तो मुझे लगा ये तो फिर हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं. क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया डॉग इज मैड, और हमको मैड का मतलब नहीं मालूम, तो हमारा ब्रेन डिकोड ही नहीं करेगा. तो ये हमारा इंग्लिश शब्द बोल जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता, हम लोग डिकोड नहीं कर पाते. एग्जैक्टली. तो ये जो डिकोड होके एनर्जी निकलती है, इसको हम बोलते हैं प्योर माइंड एनर्जी. दिस आउटगोइंग decoded impulse can be either held in suspense, that is filed, which given no outward expression. ये जो डिकोड हुई एनर्जी, डिकोड इंपल्स है, ये या तो फाइल्ड हो सकती है कि बंद है, इसको अभी बाहर एक्सप्रेशन नहीं मिला. ये वही होता है जब हमने बॉर्श वर्ड सुना, आपने जो रशियन में कोई वर्ड है, तो आपके ब्रेन में उसका अभी डिकोड, एक खाली वर्ड्स, जब भी आप बॉर्श बोलेगी तो आपको बस एक वर्ड सुनाई देगा, उसकी फोटो नहीं बनेगी. तो क्या है? तो ये वही बोल रहा है. द फाइल्ड आउटगोइंग इंपल्स इज सप्रेस्ड थॉट. ये जो बाहर निकलने वाली फाइल्ड इंपल्स है, इसको हम लोग सप्रेस्ड थॉट भी बोल सकते हैं. द एक्सप्रेशन ऑफ एन आउटगोइंग इंपल्स इन वर्ड्स और डीड्स इज कॉल्ड एक्शन. यही जब बाहर निकलता है शब्दों के फॉर्म में. बॉर्श का मतलब है एक रशियन सूप. तो ये जब शब्दों के फॉर्म में निकला, या जब हम कुछ करते हैं, बॉर्श, और मुंह में एक लार टपक गई, और फिर फटाफट मन किया कि चलो हम खरीद कर बनाए उसको, तो एक्शन इज कॉल्ड एक्शन. एक्शन इज नॉर्मली अंडरस्टूड इन योगा एज फंक्शन ऑफ कर्मा. नॉर्मल टर्म्स में आम आदमी एक्शन को कर्म की तरह समझता है, हमारे हिंदू में, योगा में खासतौर से. Actually, it is emerging outgoing impulse from the appointed centers in the brain. लेकिन ये ऐसा है नहीं. ये कह रहा है कि कर्मा क्या है? हमारे ब्रेन में से बाहर निकली हुई एनर्जी, यही कर्मा है. Which in its pristine state of pure or unexpressed mind energy is called karma. जो कि अपने प्योर फॉर्म में कर्म के रूप में समझी जाती है. The specific expression in words or acts is further modified by dictates of culture, character, education, circumstances, environment, individual health, etc. एक बार ये एनर्जी हमारे ब्रेन में गई, डिकोड हुई या नहीं डिकोड हुई, फिर बाहर आती है. जब प्रीस्टाइन स्टेट में रहती है, एकदम कमारे स्टेट में रहती है, शुरुआत के बच्चे के स्टेट में रहती है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर माइंड एनर्जी स्टेट. लेकिन जब ये बाहर आती है, इसके ऊपर बहुत सी चीजों का डिक्टेट हो जाता है, मतलब कंट्रोल करती है बहुत सी चीजें, जिसको बदल देती है. वो कौन सी बहुत सी चीजें हैं? हमारा कल्चर, हमारे कैरेक्टर, हमारा एजुकेशन, हमारी परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल हेल्थ, और हमारी अपनी सेहत भी. अगर हमने बॉर्श के बारे में सुना और हम उस समय बीमार हैं, तो हो सकता है हम बनाने का मन न करें. या हम इंडियन कल्चर से हैं और बॉर्श का नाम सूप जैसे हम देखें, तो हो सकता है हमको खाने का मन न करे. तो हमारे थॉट्स जब बाहर निकलते हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं इन सब चीजों से. ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी इंसाइटफुल थी जब मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि हमने जो कर्म किए हैं, अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा. लेकिन इसने उन सबको खाली कर दिया. इसने कहा आपके पिछले कर्म अच्छे या बुरे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अपना कैरेक्टर, एजुकेशन, सर्कमस्टांसेस ये बदल देते हैं, तो आपका जो प्रीस्टाइन स्टेट है वो बजाय नुकसान करने के आपको फायदा कर सकता है. आई बिकेम फ्री.
जो मुझे लगता था कि मैंने यार आज से 2 साल पहले कोई बहुत बड़ा पाप किया है, उस पाप से मैं मुक्त हो गया, बिकॉज अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस पर नहीं आएगा कि मैंने क्या पाप किया है और उसका फल मुझे पाप के वहां में झेलना है। अब रिस्पॉन्स आ गया कि मेरे थॉट पैटर्न किस इमोशन में, किस स्ट्रक्चर में निकलते हैं, वही मुझे डिसाइड करवाएगा कि मैं क्या करूंगा या क्या नहीं करूंगा। मुझे क्या मिलना है फल। एग्जैक्टली, इट्स अ ग्रेट फ्रीडम। जो मैंने पढ़ा उसको समझा मुझे, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। बिल्कुल बदल पहले स्थितियां दूसरी थी, आप दूसरा रिएक्ट करते थे। हाँ। पहले मुझे लगता था मैंने इतना टाइम पास किया है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, मैं ऐसा लड़का हूं, लेकिन ये बदल गया। मैंने बहुत सी बुरी काम किए तो मुझे लगता था उसका जब तक फल नहीं मिलेगा उल्टा, तब तक मैं कहां से सुधरूंगा। उससे नहीं फ्री होऊंगा। पश्चाताप करना पड़ेगा। अब पश्चाताप 2 साल में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, ना हो, और सब एक ही झटके में खत्म कर दिया इसने। तो ये लिगाई को कहते हैं, पाप जब तक नहीं हाँ, काटने हैं वही ये चीज गलत मान्यता है अकॉर्डिंग टू ज़ेनो का। सब कुछ यही है, पाप तो यही है। It's a great freedom, मतलब। In breathing and eating, an injudicious use of our free will would soon cause trouble and thus calls attention to it. अगर सांस लेने में और खाने में हमने अपना फ्री विल का इनजुडिशियस यूज किया, इनजुडिशियस मतलब बिना समझदारी के यूज किया, मतलब ज्यादा खा लिया या स्मोकिंग कर ली, स्मोकिंग कर लिया तो इंजुडिशियस यूज ब्रीदिंग में है। आप सांस ले रहे हैं तो गंदा हवा सांस ले रहे हैं, तो हमारा फट से बॉडी उसकी तरफ ध्यान ले आती है। मतलब अगर गलत खाना खा लिया, ज्यादा खाना खा लिया तो बीमार पड़ जाते हैं। इन थिंकिंग, however, it is felt to be one's own absolute domain, ordained to be free from any kind of excuse or misuse. लेकिन यही चीज हम अपने थिंकिंग में नहीं लागू करते। हमको लगता है थिंकिंग में हम कुछ भी सोचें कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन खाने में और सांस में अगर हमने गलत तरीके से यूज किया तो नुकसान होगा और हम उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन थिंकिंग में इस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं। थिंकिंग में भी अप्लाई बिल्कुल। We are therefore tempted to feel that we are safe with whatever misuse of free will we indulge in and assume there be no trouble. और हम ऐसा, हमको टेम्प्ट होता है फील करने के लिए, हमको लगता है कि हम किसी भी तरह का विचार कर लें उससे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मानने का मन करता है। This is a wide domain where one feels I am the master of all I survey, my right there is none to dispute. और एक बहुत ही फैला हुआ डोमेन है, जगह है, जिसमें कि हम सबको लगता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, ये हमारी अपनी दुनिया है और इसमें कोई इसको गलत या सही नहीं बोल सकता। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि इसके बारे में आपका विचार है, सही है कि गलत, बोलते हैं अपना अपना विचार है। लेकिन अपना अपना विचार होने के बावजूद गलत चीज गलत ही रहेगा और सही चीज सही होगी। इन दिस डोमेन सम पेंट पिक्चर्स, इसी डोमेन में कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। सम कंपोज सॉन्ग्स, कुछ लोग म्यूजिक बनाते हैं, गाने लिखते हैं। सम डू डे ड्रीमिंग, कुछ लोग बस बैठ के सपने देखते हैं। सम क्रॉस ब्रिजेस बिफोर कमिंग टू देम, और कुछ लोग तो सब कुछ कर लेते हैं बिना किए, सोचते हैं कि हाँ हम इतना बड़ा काम करेंगे, हम ये करेंगे, और होता भी नहीं। एंड सम गो ओवर द पास्ट एंड सम विजुअलाइज फ्यूचर, कुछ लोग अपने बस पास्ट को देखते रहते हैं और कुछ लोग फ्यूचर के बारे में कल्पना करते रहते हैं। Everyone is confident that this is absolute private ground and is all harmless. और सभी ये कॉन्फिडेंट है कि ये हमारा अपना प्राइवेट ग्राउंड है और यहां पर जो भी करें उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाँ। For we have as yet given nothing to expression in words and acts, क्योंकि हमको लगता है अभी तक हमने कुछ बोला और किया तो है नहीं, क्योंकि कर्म कब बनेगा, जब हम बोलेंगे या करेंगे। इसमें एक फिलोसोफर ने बड़े अच्छे से कहा है कि खून से ज्यादा खतरनाक खून का सोच है। वो इसलिए क्योंकि खून अगर आप करते हैं किसी का तो हो सकता है कुछ जन्मों बाद वो फिर से पैदा हो जाए, लेकिन जो थॉट आपने खून का किया है उसको कोई और बदल नहीं सकता, उसको आप ही को बदलना पड़ेगा। उसके जो हैबिट बनेगी वो आप ही की अपने दिमाग में बनेगी। इसलिए पाप को क्राइम से, क्राइम मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, क्राइम को जो भी बोलते हैं, क्राइम पाप से कम खतरनाक माना गया है, क्योंकि पाप हमारे मन में हमको बिगाड़ता है, क्राइम तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है, अपराध है।
वन परहैप्स इवन थिंक्स फील्स दैट नो कर्मा हैज बीन क्रिएटेड, और शायद एक आदमी सोचता होगा कि अगर हम सोच रहे हैं खाली तो कर्म क्या कहां बन रहा है, कुछ कोई पाप तो हो नहीं रहे। मैंने किसी को मारने के बारे में सोचा है तो मैंने कोई पाप तो किया नहीं, वो तो पाप तो तब होगा जब मैंने उसको मार डाला। तो विचार में अगर किसी को मारा है तो कहां कुछ हो रहा है, पता नहीं सच है कि नहीं। तो ये अपने मन में तो हम उठा ला रहे हैं ना, हमारे मन में जो एक्टिविटी हो रही है, हमारा वो सेंटर चल रहा है, सेंटर चल रहा है, और खाली कुंठा नहीं आ रहा है, उसकी उसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंस भी आ रहा है उसका प्रभाव। उसकी वो बन रही है, उसको ग्रेव बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे जब नदी बहती है तो नदी रास्ता बनाती है अगली बार वहीं बहने का। तो अगर आपने एक बार किसी का खून करने का विचार सोच लिया तो आपके ब्रेन में वो विचार दोबारा आने के लिए आपने एक रास्ता बना लिया, और आपने अगर उसको 10 बार सोच लिया तो पक्का हो जाता है। तो ये कर्मा बन गया, थॉट बन गया, और फिर न्यूरॉन्स बन गए, फिर अगली बार खून करने में शायद आपको कम आसानी हो, मतलब ज्यादा आसानी दिक्कत हो। नहीं होगी अब। तो अगर हम ये मानते हैं कि कोई पाप नहीं होता, अगर हम सोच लेते हैं किसी को पाप करने का, तो हम बड़े भ्रम में हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए बुद्धिस्ट मॉन्क ये कहते हैं बार बार कि हाँ, क्लीनिंग करिए, माफ करिए लोगों को, माफ करिए लोगों को, इसलिए नहीं ताकि उनको कुछ भला हो जाए, इसलिए ताकि हमारे मन के ग्रूव्स, उनको ग्रूव्स बोलते हैं, ग्रूव्स ठीक हो जाए, कि हमारे सामने भी कोई खूनी भी आए तो उसको भी हम माफ कर सकें। इसलिए हर इमोशंस में कह जाते हैं ना, क्लीनिंग Cleaning करनी करनी। क्लीनिंग करनी, तो दिन भर के थॉट्स सब अपने निकालने। एग्जैक्टली इस बार मैं गया था जब मम्मी के पास, तो पूरे गाड़ी भर में जब आंख बंद करके बैठा रहा, इवन सुबह भी ये मेरे पास बैठे थे तो मैं आंख बंद करके बैठा था, तो ये बोल रहे थे सो जाइए भैया, तो मैं बैठ करके अपने मम्मी के प्रति क्लीनिंग कर रहा था कि भगवान उनको माफ करो, और जब मैं उनके सामने खड़ा हूं तो मेरे मन में स्ट्रेंथ दो, बार 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 ये कह रहा था, बल्कि मैं तो रिपीट कर रहा था ज़ेनोगा का, when the object to be achieved is sufficiently valued and the efforts to its attainment is persistently followed without intermission, peace of chitta is obtained। कि जब आपको कोई चीज चाहिए और उसके लिए आप उसकी वैल्यू समझ लेते हैं कितनी कीमती है, और उसके लिए पीछे पड़ जाते हैं बिना रोके, तब आपके मन को पीस ऑफ चित्ता मिलता है। मैंने बार 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 रिपीट किया ताकि जब उनके सामने खड़ा रहूं तो बचपन का डर, क्योंकि मम्मी के सामने मम्मी एक बार चिल्लाती तो डर जाते हैं हम लोग या रोने लगते हैं, या इसका उल्टा होता है, जब डरते नहीं तो गुस्सा आ जाता है। तब ये लगता है कि मम्मी से बड़े हम हो गए, मम्मी पे हम और जोर से चिल्ला देते हैं। तो इस बार वो चीज बहुत कम हुई, आपने चुपचाप सुनी। थोड़ा बहुत गुस्सा तो आया, थोड़ा बहुत बोला भी मैंने, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम हुई, इसीलिए मैं शायद एक्शन भी ले पाया। रात से लेकर के सुबह 9 बजे तक मैंने कुछ नहीं बोला उनसे, ये कंट्रोल मैं कर पाया, ये भी बड़ी चीज है। तो ये शायद उसी क्लीनिंग की असर थी। बराबर बोल रही है। मैं नहीं बोल रहा था, एक दो बार वो बोलती थी फिर चुप हो जाती थी, क्यों आया पूछो घर में हमारे, तो शांत था तो मैंने बोला कि हाँ, बहाने से बोल दिया कि मैं यहाँ मिलने आया था, किसी से आपसे मिलने आया था। लेकिन गुस्से में होता तो मैं बोलता कि आपको पता नहीं क्यों आया हूं मैं। और इसमें फिर खाली मेरी प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों की भी शिकायत हो जाती कि बच्चों ने देखो शिकायत करके बुलाया है, तो बच्चों को भी मार पड़ती। तो अगर हम ये सोचते हैं कि बस हमारे मन में चल रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स अ बिग इल्यूशन, ये बड़ा भ्रम है हमारे लिए। इसलिए कहते हैं अगर आप दुनिया को ठीक करना चाहते हैं तो यहां पर इसको रिपेयर करना शुरू करिए, और आप देखेंगे इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा कि आसपास की चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये मतलब छोटा सा चैप्टर है, बट इट्स वेरी पावरफुल अगर आप इसको गहराई से समझने की हम लोग कोशिश करें तो। द 4 states of states resulting from coded impulse have been received by the brain and decoded are, जब ब्रेन में से थॉट्स डिकोडेड कोड होके जब बाहर निकलता है, उसके 4 स्टेट्स होते हैं, 4 स्थितियां होती हैं। पहला प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, दूसरा held in ambience state, that is thoughts suppressed, तीसरा pure mind energy not expressed in action but in words or mental pictures, that is daydreaming, और चौथा pure mind energy expressed in acts। पहला है प्योर माइंड एनर्जी, तो माइंड की एनर्जी प्योर है। दूसरा है हेल्ड इन एम्बियंस या थॉट सप्रेस्ड, कि अभी छुपा हुआ है, विचार बंद है, खुले नहीं है। एम्बियंस मतलब छुपा हुआ, सप्रेस मतलब दबा हुआ। तीसरा है प्योर माइंड एनर्जी नॉट एक्सप्रेस्ड इन एक्ट्स बट इन वर्ड्स, वर्ड्स में निकल गया है, या तो मेंटल पिक्चर्स में, या उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं, जैसे हम बैठ करके सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो हमारा जो प्योर माइंड एनर्जी था वो अब शब्द बन गया है या तो पिक्चर बन गया है। और चौथा है प्योर माइंड एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन एक्ट्स, और जब यही शब्द
और पिक्चर शरीर के फॉर्म में एक्ट बन गया है। किसी को हम गाली दे रहे हैं या किसी की तारीफ कर रहे हैं, ये कितना फटाफट होता है दिमाग में, फट से आया फट से गया। इस चीज को जरूर किसी बंदे ने बहुत ही बारीकी से रोक रोक कर देखा होगा। ये पता है कहां से लिया गया है? ये गौतम बुद्ध की किताब से लिया गया है। संस्कृत में इसके 4 अलग अलग नाम है। इसमें कहीं पर उसका नाम भी है, किताब का भी नाम है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो गौतम बुद्ध ने उसको देखा होगा एकदम रोक रोक करके, पॉज कर करके, स्लो मोशन कर करके कि ये इस स्टेट पर है, ये स्टेट पर है, ये स्टेट पर है। और ये जरूरी क्यों है स्टेट जानना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे वो बच्चा आया, आपने फौरन डिस्टर्बेंस एलिमेंट आ गया, एग्जैक्टली। इतनी देर में आपने जो है और ये क्यों थॉट बन चुका है कि वो बच्चा आएगा तो हमें इरिटेशन हो। और उस बच्चे को भी फील होता है ये चीज, किसने कहा सर आप, और फिर बजाते समय बोल रहा है सर गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि मुझे क्या महसूस हुआ है। अच्छा, लेकिन ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये मेरे लिए ट्रांसफॉर्मिंग था, क्योंकि 4 स्टेट है, ठीक है भाई, किसी भी तत्व के 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा जानने से? ये फर्क पड़ेगा। बोलता है एक्शंस विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंशंस। कोई भी एक्शन किस चीज पे जज किया जाएगा? उसके इंटेंशन पे। अगर आपने किसी को प्यार से दवाई खिलाई, दवाई कितनी भी कड़वी है, तो आप माने जाएंगे कि आपने ठीक काम किया। और आपने खूब गलत इंटेंशन से किसी को प्यार भी किया तो गलत माना जाएगा। तो किसी भी एक्शन का जजमेंट किस पर होता है? आपके इंटेंशन पर। दैट विच इज लॉफुल इज क्लियर, दैट विच इज अनलॉफुल लाइकवाइज। जो लॉफुल है, जो सही है, वो तो हम सबको मालूम है कि प्रार्थना करना, सच बोलना, ये लॉफुल है, क्लियर है। दैट विच इज अनलॉफुल लाइकवाइज, और जो चीज गलत है वो भी क्लियर है, साफ साफ। किसी का खून करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, ये भी क्लियर है। बट देर आर सर्टेन डाउटफुल थिंग्स बिटवीन द टू फ्रॉम विच इट इज इक्वली वेल टू एब्सटेन। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को क्लियर नहीं है कि सही है कि गलत है। जैसे हम बैठ करके गाना सुन रहे हैं, ये गलत है कि सही, ये पता नहीं है हमारे लिए। और यही हम लोग करते रहते हैं जो पता नहीं है, और हम अपने लाइफ के गहराई से बाहर निकलते रहते हैं। तो बोलता है ऐसी चीजों के लिए भी बेहतर यह है जो चीज आप समझ नहीं रहे हैं उनसे दूर रहें, एब्सटेन करें। We say, however, there is no difference between the 4 states explained. हम ये कहेंगे कि चारों में कोई बहुत फर्क नहीं है। माइंड, प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, सप्रेस थॉट्स, डे ड्रीमिंग एंड एक्ट्स। लेकिन between 4 states explained above, though there may be difference in the eyes of law, लेकिन लॉ की आंखों में, जो परम एनर्जी है उसकी आंखों में फर्क है। कैसे? As free the texture of the thought is basically, so is our free will in the pure mind energy state. जितनी ही फ्री हमारी स्टेट है थॉट की, उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ उस पर फ्री विल की रहेगी। मतलब अगर मैं कोई एक्शन कर रहा हूं, उसको पकड़ना मुश्किल है। और कोई किस चीज से मुश्किल है? अगर हमारा फीलिंग आया है, फीलिंग को पकड़ना एक्शन के पकड़ने से ज्यादा आसान है। और सप्रेस थॉट्स को पकड़ना फीलिंग को पकड़ने से ज्यादा स्ट्रांग है। और प्योर माइंड एनर्जी स्टेट को पकड़ना सबसे आसान है। तो हमारे फ्री विल का कंट्रोल सबसे कम है आखिरी वाले स्टेट में, एक्शन में। उससे ज्यादा है सप्रेस थॉट, डे ड्रीमिंग में, थॉट्स में, एक्सप्रेस थॉट्स में। उससे ज्यादा है कंट्रोल हमारा सप्रेस थॉट्स पे। और सबसे ज्यादा कंट्रोल है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। नहीं, आए और देखें और हाँ, कोशिश करें कि अभी डिकोड ना होने दें। नॉर्मली डिकोड हो जाएगा, लेकिन उनको भी ऑब्जर्व करें और कोशिश ये करें कि सबसे पहले लेवल पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट ये अभी जैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जानना कि यार मेरा कंट्रोल इस पर कम है, उस पर ज्यादा है। जब ये मालूम पड़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम अपने एक्शंस को रोकने की कोशिश नहीं करते, अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब देखते हैं इससे भी ज्यादा कंट्रोल हमारा किसी और चीज पर है, तो हमारा उधर चला जाएगा। जब हम बोलेंगे भाई तुम्हें इरिगेशन डिपार्टमेंट में या तुम्हें बिजली के विभाग में काम करना है, तो जो बंदा नीचे काम कर रहा है उसको बात मत करो, तो उससे काम नहीं होगा। डीआईजी साहब से बात करो या मिनिस्टर साहब से बात करो। तो अभी डिपार्टमेंट नहीं मालूम था हम लोगों को कि कहां काम करना है हम लोग, इसलिए हम लोग एक्शंस के ऊपर बात करते हैं कि मेरा बेटा झूठ बोलता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि परिस्थिति की
के ऊपर सर्च करें कि शुरुआत कहां है इसकी। हमको किससे इफेक्ट होना है। हाँ, किस पर मेरा ज्यादा जोर चलेगा। मतलब मेरे मन में मेरी मम्मी के लिए एक क्रोध भरा थॉट आ रहा है, इस पर मैं काम करूं। अगर इसको चेंज कर दूं, मम्मी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, तो मेरा उनके साथ बात करना आसान हो जाएगा, उनका मेरे साथ बात करना आसान हो जाएगा। वो जो मुझे गाली दे रही हैं या मुझे गुस्सा कर रही हैं, अगर उसको ठीक करना है तो मुझे अपने मन में उनको माफ करना होगा। क्योंकि अगर मैंने इसको रेगुलेट कर लिया तो मैंने अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लिया, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लिया तो हम लोग बातचीत कर सकेंगे। क्योंकि इधर आसान है काम करना, घर में कमरा बंद करके, अगरबत्ती जला करके, आंख बंद करके बैठना और अपनी मम्मी से दिमाग में बात करना आसान है। लेकिन सामने उस बंदे से बात करके झगड़े में उनसे बात करना, कंट्रोल करना, फ्री विल उसमें काम ही नहीं करेगा हमारा। क्योंकि वो एक गाली देंगी तो हमारे मन में गाली आएगी। लेकिन यहां पर अगर हमारे मन में वो गाली दे रही तो मैं उनको मन में बोल सकता हूं कि कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूं। सो हमको अपने मन में बैठ करके पहले काम करना है, बजाय सामने काम करने के लिए। इससे वो ठीक हो जाएगा। ये मतलब है, मैजिकल है। मैजिक है तो ये अपने को साधना है, अपने को साधना। आज इतना ही कर लेते हैं बस, ठीक है।